जब एक भोला यंग डोरियन ग्रे अपने अब्यूसिव ग्रैंडफादर द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को पाने के लिए विक्टोरिया लंदन आता है, तो वो कैरिस्मेटिक लॉर्ड हेनरी द्वारा एक सामाजिक बवंडर में बह जाता है, जो ग्रे को शहर के हेडोनिस्टिक प्लेजर से परिचित कराता है। हेनरी के दोस्त सोसाइटी कलाकार बेसिल हॉलवर्ड उसके सुंदरता को कैद करने के लिए ग्रे का पेंटिंग बनाता है। ग्रे एक छोटी सी प्रतिज्ञा करता है, वो यंग बने रहने के लिए कुछ भी देगा, यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी। ग्रे को उभरते यंग अभिनेत्री सिबिल वेन से प्यार हो जाता है और वो शादी का प्रस्ताव रखता है। हालांकि हेनरी से प्रभावित होकर और ब्रॉथल की यात्रा के बाद ग्रे ने सिबिल को छोड़ दिया और वो दुखी होकर आत्महत्या कर ली। उसका भाई जेम्स डोरियन का सामना करता है और बताता है कि सिबिल ग्रे के बच्चे से गर्भवती थी और घसीटे जाने से पहले जेम्स ने ग्रे का गला घोटने का प्रयास किया। हेनरी ग्रे को उसके दुख से विचलित करता है और उसके हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल खराब हो जाती है, जिससे वो बेसिल से दूर हो जाता है। ग्रे को पता चलता है कि हॉलवर्ड की बनाई गई पोर्ट्रेट विकृत हो गया है और उसे एहसास होता है कि उसकी अनाप शनाप प्रतिज्ञा सच हो गई है। जबकि वो स्वस्थ और संपूर्ण रहता है, उसके पाप और चोटें कैनवस पर शारीरिक दोषों के रूप में प्रकट होती है। जब बेसिल बार बार पेंटिंग, जिसे ग्रे ने एटिक में बंद कर दिया था, देखने पर जोर देता है, तो ग्रे उसे वो पेंटिंग दिखाता है, जिससे बेसिल डर जाता है और ग्रे उसे मार डालता है। फिर उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके थेम्स नदी में फेंक देता है। लेकिन कुछ दिन बाद उसका अवशेष बरामद कर लिया जाता है और उसे दफना दिया जाता है। ग्रे ने हेनरी को दुनिया की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन हेनरी ने अपने पत्नी के गर्भावस्था का हवाला देते हुए मना कर दिया। 25 साल के अनुपस्थिति के बाद ग्रे ने अपने अपरिवर्तित युवा उपस्थिति से वेलकम पार्टी में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ हेनरी की बेटी एमिली ग्रे पर मोहित हो जाती है, जिससे उसके पिता काफी डिसअप्रूवल होते हैं और सिबिल के बारे में ग्रे की याददाश्त फिर से उभर आती है, जिससे वो पछताता है। वो खुद को एमिली से दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन उसका विरोध नहीं कर पाता। जेम्स ग्रे का पीछा करता है और उसका सामना करता है, लेकिन लंदन अंडरग्राउंड में आने वाले ट्रेन से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ग्रे एमिली के साथ लंदन छोड़ने की तैयारी करता है। हेनरी पुराने तस्वीरों को स्टडी करता है और ग्रे की इटर्नल यूथ के लिए अपने आत्मा का आदान प्रदान करने की प्रतिज्ञा के बारे में उसे याद आता है। हेनरी डोरियन के एटिक कीज का एक कॉपी बनाता है। एटिक में उसे बेसिल का खून से सना हुआ स्कार्फ मिलता है। ग्रे हेनरी का सामना करता है और उसका गला घोटने का प्रयास करता है, लेकिन एमिली द्वारा उसे बुलाने से उसका ध्यान भटक जाता है और हेनरी उसे एक तरफ ढकेल देता है और उसके पोर्ट्रेट को एक्सपोज कर देता है। कैनवस पर टेढ़ा मेरा दृश्य से भयभीत होकर हेनरी ने उसमें आग लगा दी और ग्रे को एटिक में बंद कर दिया। तभी एमिली एटिक में आती है, लेकिन ग्रे जाने से इनकार कर देता है। वो उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है और हेनरी उसे जलते हुए हवेली से बाहर खींच लेता है। ग्रे अपने एक फायर पोकर से उसके पेंटिंग में एक छेद कर देता है, जिससे उसका शरीर तेजी से भूरा हो जाता है, इससे पहले कि पूरे हवेली आग में जल जाए। कुछ महीने के बाद एमिली के साथ मेल मिलाप करने के एक व्यर्थ प्रयास के बाद हेनरी अपने एटिक की ओर चला जाता है और वो ग्रे के पोर्ट्रेट को देखता है, जो जलने के बाद भी सिर्फ उसका फ्रेम जला हुआ है और उसके चेहरे का मूल स्थिति वापस लौट आया है। उसके जाने के बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए चमक उठती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका सोल फिर से पाप मुक्त हो गया है।